I know that you are with me. And please be active. Chat box में आप लोग एक्टिव रहें. और मुझे याद मैंने ऊपर में लिखा है कि ये प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में दूंगा, राइट? तो ऑटोमेटिकली बार बार इंग्लिश में चले जाते हैं. तो अभी मैं हिंदी में, बहुत लोगों ने बोला है कि हिंदी में देना इज बेटर बिकॉज यू नो लोग इसको ये कर सकते हैं. इसको पिन कर दीजिए वीडियो को, मेरा वाला. Okay, so good to go. If all of you are ready to start today's seminar, please type Y in the chat box. Y in the chat box. एक बार Y type कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हैं साथ में. Please type Y in the chat box. Y, just Y. Thank you, Pat Joshi, Nishi, Vineet ji, Sudha ma'am, Shivangi ma'am, and people are ready for today's presentation. Okay. So I will just share the screen once again. Yes. Okay. You all are able to see the slides? Please raise your hands if you are able to see the slides. Okay. Slide clearly दिख रहा है. So as मैंने पहले ही बताया, a brief introduction. मेरा weight 140 पहुंच गया था जब मैंने MBBS completion में था, क्योंकि दिन भर पढ़ाई, प्रीचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था. इस कॉलेज से दूसरा कॉलेज, अलग अलग जगह पे जाके भगवत गीता का प्रचार, और मैं खुद के हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था. 140 kgs हो गया था. ब्लड प्रेशर हो गया था अराउंड 160/110, 120. मेरे प्रोफेसर बोले कि अब तू जाने ही वाला है. तो मैं बोला कि बाप रे, अभी क्या अचानक से हो गया, यू नो. सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी लाइफ में करते करते अपने ऊपर भी थोड़ा सा यू नीड टू वर्क, बिकॉज जैसे फ्लाइट में कहते हैं कि जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो पहले खुद पे लगाइए, तभी आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं. चैतन्य महाप्रभु, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार. तो ये फोटो कहाँ का है? ये फोटो है कोरियंथन्स क्लब पुणे. कितने लोग पुणे में है कोरियंथन्स क्लब जानते हैं? हाँ, इट्स अ क्लब जहां मैं ऊपर में वो जो रेलिंग है वहां पे खड़ा था. हाँ, कोरियंथन्स क्लब पुणे में ये फोटो लिया गया था. मेरे एक दोस्त ने खींचा था. तब मेरा वेट 140 था. ब्लड प्रेशर 180/110 और HbA1c जो ब्लड शुगर का लेवल था 9.6 पे पहुंच गया था. फिर मैंने थोड़ा सा वर्क किया और 108, जो अच्छा सा नंबर बोलते हैं 108, विच इज ऑस्पिशियस नंबर इन हिंदू कैलेंडर, 108 में आके रुक गया. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 108 में आके रुक गया, क्या करने का, हाउ टू ब्रिंग इट डाउन. फिर मैंने थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया और ये है स्वसार रिसोर्ट गोकर्ण. गोकर्ण इज इन साउथ इंडिया. स्वसार रिसोर्ट में आई वेंट फॉर अ हेल्थ सेमिनार एंड देन माय वेट टच्ड 80 kgs. HbA1c, I reversed my sugar, I reversed my blood pressure and I was absolutely normal. तो कितने लोग जानना चाहेंगे कि ये मैंने कैसे किया? प्लीज टाइप BIO in the chat box. Bring it on. BIO in the chat box. Bring it on. ठीक है, अभी ब्रिंग इट ऑन का हिंदी मेरे को नहीं पता, तो इसीलिए मैं उसको BIO ही बोल रहा हूँ. ओके, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक प्रेजेंटेशन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. विषोर अन्न खाइले मलिन होबे मन, मलिन मन होइले नहीं कृष्णेर स्मरण. गोल्डन रूल फॉर हेल्थ. मैं एक लाइन में बोलता हूं, पिछले बार भी बोला था, अगर हेल्थ चाहिए तो गो बैक, गो बैक. हाँ, कृष्ण 5000 साल पहले आए थे और जैसे वो जीते थे उसी टाइप से हम लोग को जीना है, राइट? पहले के लोग पूरा दिन ऐसे कचर 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 डस्टबिन की तरह खाना नहीं खाते रहते थे. जूठा मुंह रह के रहना भी बहुत बुरा माना जाता था, राइट? आजकल लोगों को देखते हैं, दिस इज अ बिग मिस्टेक जो आजकल डाइट इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े डाइटिशियंस, करीना कपूर के डाइटिशियन, अलग अलग बड़े बड़े डाइटिशियन क्या बोलते हैं कि हर आधा घंटा में कुछ कुछ खाते रहो, कुछ कुछ खाते रहो. बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक, राइट? ऐसा खाते रहेंगे थोड़ा दिन के लिए तो वेट कम हो जाएगा और फिर बीमार पड़ेंगे, राइट? बिकॉज द बॉडी इज नॉट मेंट फॉर ईटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? मेरा एक रूल है लाइफ में, जब मैं खाना खाता हूं पेट भर के, लेकिन बीच में एक सरसों का दाना भी मैं मुंह में नहीं डालूंगा, राइट? एक सरसों का दाना भी नहीं. हाँ, पहले क्या होता था, मंदिर में था मैं तो भक्त लोग प्रसाद देते रहते थे, कोई तिरुपति बालाजी का प्रसाद, कोई जगन्नाथपुरी का प्रसाद, पूरा दिन मेरा मुंह चलते ही रहता था, ये खा लिया वो खा लिया. एंड देन यू नो माय वेट टच्ड 140 kgs. बिकॉज याद रखिए कि आपके लिए तो एक वो छोटा सा प्रसाद है,
लेकिन बॉडी के लिए वो पूरा सिस्टम और मशीनरी चालू हो जाता है. इंसुलिन सिक्रीशन, पैनक्रियाज, एंटेरोकाइनेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स. पूरा सिस्टम सलाइवरी सिक्रीशन से लेके इसोफेजियल सिक्रीशन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, बाइल, और पूरा बॉडी थक जाता है. अगर पूरा दिन घोड़े की तरह कोई आपको भगाते रहे भगाते रहे भगाते रहे, क्या भाग सकते? हर आदमी को रेस्ट चाहिए. हम लोग भी दिन में 8 घंटा सोते हैं, दिन में रात को 8 घंटा सोते हैं, दिन में सोते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बॉडी को भी रेस्ट चाहिए. सारा दिन मुंह नहीं चलाने का, राइट? गो बैक, लिव द वे. आप देखेंगे पहले के लोग खेत में जाते थे, काम करते थे, सारा दिन अंकल चिप्स या चूड़ा या भुजा या क्या 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 क्या, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, आइसक्रीम, ये सब ये लोग नहीं खाते थे, राइट? बस, तो गोल्डन रूल है, योगी खाए 1 बार, रोगी खाए 2 बार. और ये हिंदी में मैंने ऐसे मजाक की तरह लिखा है, होगी. होगी मतलब हॉग, सुअर. सुअर खाए बार 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 बार, राइट? रेस्ट दो, बॉडी के सिस्टम को रेस्ट दो. फास्टिंग, उपवास में तो लंबा लंबा रेस्ट होता है ना, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का. जैन लोग तो 7 दिन 8 दिन, राइट? तो ठीक है, आप लोग हर दिन उपवास कीजिए, दिन में कोशिश कीजिए 3 बार. हाँ, और ये जो पूरा दिन हैबिट होता है ना, थोड़ा सा चाय ले लिया, थोड़ा सा बिस्किट ले लिया, थोड़ा सा क्या क्या चिप्स ले लिया. और मम्मियों को, जो लेडीज होती है, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है घर में, क्योंकि बच्चा जो बचा देता है वो कौन खा लेता है? माँ खाना को वेस्ट नहीं करती है, खाते रहती है. इसलिए प्रेगनेंसी के बाद 80% लेडीज का वेट बढ़ जाता है, यू नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मुझे एक रूल पूछेंगे कि बीच में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी, ओनली पानी, राइट? अगर बहुत भूख लग रही है तो छाछ ले सकते हैं या टमाटर का रस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू नो. नथिंग मीन्स नथिंग. योगी खाए 1 बार, रोगी खाए 2 बार, होगी खाए बार बार. हाउ टू ईट? 2 चीज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पहला है, वेलकम सिद्धेश्वर जी, वेलकम प्रणव कुमार जी जुड़ चुके हैं, हाँ, राइट? राज जी, थैंक यू. हर चीज मेडिटेशन में कीजिए. मेडिटेशन मीन्स फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग. फूड मेडिटेशन या माइंडफुलनेस. पिछले बार मैंने एक लाइव वर्कशॉप में लोगों को खाना खाने सिखाया था. क्या किया मैंने? सबको एक एक किशमिश दे दिया, और बोला खाने का नहीं, हाथ में रखो, इसको सूंघो, इसको टच करो, इसको फील करो, 5 सेंसेस को यूटिलाइज करो, और अब जीभ में रखो, लेकिन चबाने का नहीं. अब जीभ में रख के लोगों का यू नो सलाइवरी सिक्रीशन हो रहा है, खाने का नहीं, जीभ में रखो, उसको जीभ से फील करो. वो कड़क है, सॉफ्ट है, खुशबू है, नया है, पुराना है, मीठा है कि नमकीन है. ये बुद्धिज्म में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं. कभी भी अब कितने लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गए? हाथ ऊपर कीजिए तो. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वेरी गुड. हाँ, अभिषेक has gone, वेरी गुड. संदीप जी, प्रवेश. हाँ, बुद्धिस्ट लोग, इफ यू सी द मीटिंग, नो टॉकिंग एट ऑल. हाँ, जब मास्टर आता है, घंटी बजाता है, ढंग ढंग ढंग, सब डिसाइपल बैठ जाते हैं, कोई बातें नहीं. एंड पीसफुली फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स. फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, प्रभुपाद जी के बहुत वीडियोस देखे मैंने. हाँ, जब प्रसाद लेते थे, ऐसे वो सबको प्रसाद बांट के चुपचाप एक रूम में बैठ जाते थे, कोई बातें नहीं. सन्यासी लोग भी बाहर, और एक आदमी सर्व करेगा, एंड फॉर 45 मिनट्स प्रभुपाद वुड स्लोली टेक द प्रसादम. अपना प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, है ना. हर चीज खाना खाने के समय ही हम लोग को करना होता है. क्या क्या चीज हम लोग करते हैं खाना खाने के समय? मोबाइल फोन्स, राइट? उसके बाद दूसरे से बात करते करते खाना खाना, व्हाट्सएप करना, खाते खाते टीवी देखना. कितने लोग खाते खाते टीवी देखते हैं? माइंड मत कीजिएगा दोस्तों. थैंक यू, थैंक यू. आई एम लविंग द ऑनेस्ट. सुधा मैम, संदीप सर, तो प्रणव कुमार, खाते खाते टीवी नहीं देखने का. दोस्तों, मैं तो इतना रिसर्च कर चुका हूँ, पता है जो सब्जी आप खरीदते हैं कहाँ से खरीदते हैं? लालपुर चौक या कहीं खरीदते होंगे जहां पे गाड़ियां जाती है. पै पू भौम भूम, कुत्ता भौंकता, भाव 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 भाव, ये सारा वाइब्रेशन आपके खाने में जाता है. हाँ, और वो भाव 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 आपके बॉडी में घुस जाएगा. और वो जो हॉर्न बजा रहा है ना, ट्रक, वो पै लौकी के थ्रू अंदर घुस गया, और अभी आपके माइंड में पै 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 शुरू हो जाएगा, राइट? इसीलिए पहले के लोग बड़े शांत होते थे. क्यों? क्योंकि खेत में शांति होता था, सुकून होता था. इसीलिए गांव का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है सिटी के खाने से. चाहे मैं थोड़ा सा म्यूट कर दे रहा हूँ, लोगों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों. आज का सेमिनार आप लोगों की लाइफ को टोटली बदल देगा अगर आप ध्यान दे तो. हाँ, कहाँ से हम सब्जी खरीदते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स.
हम मोराबादी हाट से जाते हैं सब्जी खरीदने, तो मैं उस लेडी से जाके सब्जी लेता हूँ जो सबसे दूर रहता है ट्रैफिक से। क्योंकि वो ट्रैफिक के साउंड को मैं खा रहा हूँ, कुत्ते के भौंकने को मैं खा रहा हूँ, लोग जो चिल्ला रहे हैं, अरे क्या है आलू 10 रुपया, क्या तू ज्यादा इतना देती है, 2 रुपया कम कर, ये सारा सब्जी में घुस रहा है और उसको आप खा रहे, और फिर आपका माइंड डिस्टर्ब है। क्यों ना हो राजू, डाबर लाल धन मंजन जो लगाते हो। फूड इज वेरी सेंसिटिव, अन्न ब्रह्मा, फूड इज वेरी सेंसिटिव। कीप, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट में रखें ताकि हम स्मूथली क्लास को ले पाए। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक पानी के ग्लास को बोलिए कुत्ता बिल्ली गालियां दीजिए उसको, हाँ गंदा गंदा गंदा, और उस पानी को पीजिए, 3 दिन में आप बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और उसी पानी को अगर आप ओम या गायत्री मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र बोल के लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। वो खाना कहाँ पे उग रहा है, उसको कौन काट रहा है, उसको कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन से दुकान में है वो। हम लोग को लगता है मॉल से जाके हम लोग खाना खरीद ले, बट मॉल में सारा दिन थर्ड क्लास म्यूजिक बजता रहता है, हाँ, फिल्मी गाने बजते रहते हैं। कभी भी उस खाना को मत खाइए आप लोग, हाँ, सारे मॉल वाले मेरे को गोली मार देंगे। हाँ? मॉल का खाना कभी मत खाइए, क्योंकि सारा दिन उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन है। एक सब्जी वाली जो सुकून से बैठी हुई है धूप में, उससे जाके सब्जी को खरीदिए, बहुत फर्क पड़ जाता है दोस्तों। कितने लोगों को ये नॉलेज था, हाथ ऊपर कीजिए तो। आई एम श्योर नन, राइट? हाँ, थैंक यू सुधा मैम, सुधा मैम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, क्योंकि इट रियली मैटर्स आप कहाँ से सब्जी ले रहे हैं। हम लोग जाके एकदम सब्जी लेते हैं बीच बाजार से, जहां बगल से नाली नाली है, उधर में कुत्ता है, इधर में ट्रैफिक है, ट्रक है, लोग झगड़ रहे हैं, सारा कुछ सब्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अन्न ब्रह्म है वो, राइट? तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। विषयीर अन्न खाइले मलिन हबे मन, मलिन मन होइले नहीं कृष्णेर स्मरण। हाँ? चैतन्य महाप्रभु किसी के भी घर में जाके खाना नहीं खाते थे, हाँ? शुद्ध ब्राह्मण लोग के घर में जाके खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि शुद्धता, प्यूरिटी इज द फोर्स। जब पेट्रोल खरीदने जाते प्योर पेट्रोल चाहिए, जब हनी खरीदने जाते प्योर हनी चाहिए। अरे मैं तो मिक्स वाला घी खाता ही नहीं। व्हाट अबाउट योर खाना? कैसा टाइप का खाना आप खा रहे हैं? कौन आपके खाने को बना रहा है? कौन इसको परोस रहा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में अगर पेट्रोल में 1% साइनाइड हो गया या आपके खाने में कोई थोड़ा सा साइनाइड मिला गया तो बचेंगे नहीं, राइट? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रसाद का एक अलग टेस्ट होता है, गुरुद्वारे के लंगर का एक अलग टेस्ट होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज कुक्ड इन प्योर एटमोस्फियर, राइट? सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। खाना सुखासन में बैठ के जमीन पे खाइए, चेयर टेबल में नहीं खाने का, राइट? 5 उंगलियों को, बिकॉज ऑल द चक्रास आर देयर इन द फिंगर्स, और खाते समय खुद ही उठ उठ के सर्विंग नहीं करने का। ऑफकोर्स अभिषेक विल टेल सर मेरे को कौन सर्व करेगा, आई एम इन द हॉस्टल। ऑफकोर्स देन व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर इन द हॉस्टल तो टिफिन को अपने पास में रख लीजिए, यू नो, टिफिन को अपने पास में रखिए और चम्मच से लेके लीजिए, यू नो। बट कभी उठ रहे हैं, कभी दरवाजा खोल रहे हैं, नहीं। शांति, ओम शांति। खाते वक्त नो टॉकिंग एट ऑल। एक जो खाना अंदर जाता है, लोग तो खाना खाते हैं नहीं, लोग तो खाना निगलते हैं। कई बार गुस्से में, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि गुस्सा में खाना खा लिया, 10 तो सैंडविच खा लिया, बाद में लगता है अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, गुस्से में फटाफट खा लिए, बिकॉज बॉडी ने रजिस्टर नहीं किया है, यू नो, बॉडी ने रजिस्टर नहीं किया है उसको। कोई बात नहीं करना है और माइंड एकदम कूल काम। हल्का सा कीर्तन लगा सकते हैं, हल्का सा भजन। अच्छा, टीवी देखते देखते खाने से क्या होता है? मान लीजिए सास बहू का सीरियल चल रहा है और सास बहू को डांट रही है, अरे तू कहाँ है, जब से आई है कल मुही, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं। तो वो वाइब्रेशन को जब आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते वो खाना में घुस जाएगा और कलमुही पेट के अंदर घुस जाएगा। हाँ, और फिर बीमारी अंदर में होगा, फैटी फैटी ये होगा, फैटी लिवर होगा, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट। So my dear friends, make sure that the food is grown pure, transferred pure, stored pure, cooked pure, served pure and honored pure. आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, आप सब्जी कहां से खरीदते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बड़ा मैटर करता है। आजकल प्रैक्टिकली हर आदमी को ब्लड प्रेशर है 130/90। ये तो मैं बोलूंगा सिर्फ इसलिए कि इतना सारा साउंड वाइब्रेशन वाला सब्जी खा रहे हैं, इसीलिए। बस साउंड वाइब्रेशन हटा दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। टोटल अटेंशन ऑन फूड बीइंग इन द प्रेजेंट। आप लोग देखें गांव में लोग लाइन पे बैठ जाते हैं, हाँ, और थाली आता है, उसके बाद नमक आता है, मिर्चा आता है, पूड़ी आता है, सब्जी आता है। किसी का फोकस नहीं होता है कि प्लेट में क्या है। प्लेट में 10 आइटम है, लेकिन फोकस है अरे बाल्टी में क्या है, मेरे को मिला नहीं है, ला ला ला, हलवा क्यों है उधर, हलवा लाओ मेरे लिए। ना तो वो जो प्लेट में है उसको एंजॉय कर पा रहा है, और ना दूर में जो प्रॉब्लम उस पे उसका फोकस है। So either he's in the past is a history and future is a mystery. He's not focusing on the present.
जब भूख लगती है हर खाना टेस्टी लगता है, एम आई राइट? हाथ ऊपर कीजिए। जब भूख लगती है हर खाना टेस्ट लगता है, और जब भूख नहीं लगता बेस्ट ऑफ द खाना वर्स्ट लगता है ना? जब नींद आती है आदमी को रोड पे भी सो जाएगा वो, और जब नींद माइंड डिस्टर्ब है तो वो होटल के 5 स्टार सूट रूम में भी सो नहीं सकता है। So it really matters कि how much we are grounded and how we are eating, and that really counts a lot. Okay? How to purify the food? हाँ, हर चीज में शुद्धता बरतते हैं ना, पेट्रोल में शुद्धता हो, हनी में शुद्धता हो, क्या हमारे खाना में शुद्धता है? भगवान को भोग लगाइए, heal your food, cook in a spiritual vibrant atmosphere. जो बहुत सीनियर सेंट्स होते हैं, जो एकदम साध्वी लोग होते हैं, वो लोग भजन कीर्तन करते करते प्रसाद को ये करते हैं, क्योंकि खुद के लिए तो बना ही नहीं रहे, भोग किसके लिए बना रहे? भगवान के लिए बना रहे। और ऐसा जो खाना होता है that really purifies your whole system. Food should be served by a spiritual potent person. एक साधु आपको खाना दे रहा है, जो रियल साधु है, उसका टोटल अलग वाइब्रेशन, और एक रेस्टोरेंट वाला आपको खाना दे रहा है पैसा लेके, उसका टोटली अलग वाइब्रेशन। कौन आपके खाने को बना रहा है? पहले मारवाड़ी घर में जो महाराज लोग रहते थे, कुक्स वर कॉल्ड समटाइम्स महाराज, बहुत चूज करके, मैंने बड़े बड़े, मैं सुल्तान चंद के बंगलों में रहा हूँ दिल्ली में एंड ऑल, आई सी कुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है? पहले आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो ब्राह्मण लोग ही बस कुकिंग करते हैं। हाँ, ब्राह्मण मतलब सिर्फ शिखा और रसी, वो थ्रेड वाला ब्राह्मण नहीं, क्वालिटीज वाला। लेकिन आजकल घर में कौन खाना बनाते हैं? बाई लोग, बाई। हाँ, घर घर में बाई आती है, खाना बनाती है। वो बाई बेचारी घर में अपने चौल में झगड़ा करके आई है, अपने कुटिया में झगड़ा करके आई है, बच्चे पे चिल्लाई है, हस्बैंड उसको थप्पड़ लगाया है, थोड़ा सा वो ये खा के आई है, क्या बोलते हैं इसको, खैनी। हाँ, और वो आपके खाना को बना रही है। क्या होगा? हाँ? क्या होगा? ये आप लोग भी सोचिए क्या होगा। Eating sattvic foods recommended in the scriptures and eating food in the right atmosphere. पता है, चाहे खाना कितना ही टेस्टी हो या कैसे ही हो, अगर आप उसको शांत मन से एक एक टेस्ट को लेते हुए खाएंगे, ऑटोमेटिकली वो खाना टेस्टी लगेगा। और बेस्ट ऑफ द खाना हो, बातें करते करते हो हल्ला करते हुए खाएंगे, आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। एक चावल दाल खा के आत्मा को संतुष्टि हो सकती है, लेकिन मंचूरियन और पनीर चिल्ली और पिज्जा और बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके भी शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। इसीलिए माँ के हाथ का, आजकल रेस्टोरेंट में क्या लिखा रहता है? माँ के हाथ का दाल, माँ का खाना। अरे बाबा, रेस्टोरेंट में माँ का खाना कैसे हो सकता है? हाँ, क्या माँ आके वहां खाना बना रही है? लोग कुछ भी बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, माँ का दाल, माँ का ये, राइट। आ जाइए भगवत गीता चैप्टर 9:26 श्लोका। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण, भैया किसी के लिए दे दे के मर जाओ, कभी लोग खुश नहीं होते। गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट गेट एंड फॉरगेट। कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फलम मतलब फल, और तोयम मतलब पानी। अगर कोई प्रेम से मुझे थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता भी दे दे, एक फूल भी दे दे, एक फल या पानी भी दे दे, मैं उसको ले लेता हूं। दुर्योधन का भोग न भायो, विदुर घर रूख एक साथ खायो। मम्मी चाहे एक लौकी का सब्जी भी देती है, प्रेम से देती है, उसमें एक अलग टेस्ट होता है। So it's all about energy, my dear friends. It's all about energy. It's not about the food. It's not about the any other thing. It's all about the energy in the food. भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 13वें अध्याय में कृष्ण क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ति सर्व किल विषय भुंजते ते अहम पाप ये पाचन्ति आत्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. सब लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में एक चीज तो बड़ा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा प्रसाद और दूसरा कीर्तन। हाँ, कथा कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को प्रसाद, चाहे सिंपल खिचड़ी हो, हलवा हो। क्यों? क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं वो सिर्फ प्रसाद लेते हैं, भोग लगाया हुआ, और भगवान उससे सारा नेगेटिव एनर्जी खींच के पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो पापों को धो डालता है। हाँ, मुच्यन्ति सर्व किल विषय, राइट। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल द वेराइटीज ऑफ सिन because they offer the food which is first offered in sacrifice. लेकिन दोस्तों, जो खाना सिर्फ खुद के लिए बनाते हैं, तो वो क्या खा रहे हैं? खुद के सेंस एंजॉयमेंट के लिए पाप ही ले रहे हैं, पाप ही ले रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा के खाइए।
मैं आईआईटी में क्लास दे रहा था, तो एक लड़का बोला, सर आई लव वेंकीज चिकन। मैंने बोला अच्छी बात है, क्या हो गया फिर? तो बोले मैं उसको भोग लगा के खाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला उसको आप भोग नहीं लगा सकते, चिकन को भोग नहीं लगा सकते। तो बोले क्यों नहीं, भगवान चिकन नहीं खा सकते क्या? मैंने बोला तुमको कुछ खाना अच्छा लगता है, सब खाना खा लोगे क्या? नहीं नहीं सर, मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता, मुझे लौकी अच्छा नहीं लगता। तो बोले जबरदस्ती नहीं खिला सकते ना। सो गॉड हैज हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही फॉलोज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। किसी को भी जाके आप कुछ भी नहीं खिला सकते, राइट? सो गॉड हैज क्लियरली टोल्ड व्हाट ही लव्स, what is to be offered and what is not to be offered, right? So any type of vegetarian food which is cooked without onion and garlic, cooked by the pure way, can be offered to Krishna, and that can be taken, and that is the best food in the entire universe. ब्रह्मांडे भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। आज तक को बहुत सारे किचन के नाम सुने होंगे ना, क्या क्या किचन का नाम सुना है? टोनीज किचन, रोनीज किचन, शोनीज किचन, फोनीज किचन। लेकिन मैं तो सिर्फ 3 किचन जानता हूँ इस दुनिया में। पहला है डेविल्स किचन, राक्षस का किचन। दूसरा है व्यक्ति का किचन, ह्यूमन किचन। और तीसरा है गॉड्स किचन। कॉन्स्टेंटली हम लोग खाना खा रहे हैं। कितने लोगों ने इस कंसेप्ट को सुना हुआ है? पहले हाथ ऊपर कीजिए। ओके, किसी ने नहीं ना? चलिए आज बता देते हैं, और आप लोग आज खुद ही देख लीजिएगा कि आप लोग का किचन कौन सा किचन है। जितने भी रेस्टोरेंट है इस दुनिया में, सब डेविल्स किचन है। क्यों डेविल्स किचन? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है कि खाने के लिए कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ, और रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, आटा आटा कितना रुपया किलो है? हाँ, 20-30 रुपया 40 रुपया किलो है। लेकिन रेस्टोरेंट में एक रोटी, नान या कुलचा या 40 रुपया का होता है। एक दाल फ्राई 200 या 250 रुपया का होता है। 1 किलो दाल कितने में आता है? हाँ, 80 रुपया 100 रुपया। और इतना सा दाल, दे आर लूटिंग द पीपल। ओके, दे आर लूटिंग द पीपल। ओके, सो डेविल्स किचन। हाँ, इसीलिए खाना टेस्टी तो लग सकता है, सेंसेस को टिटिलेट कर सकता है, लेकिन बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा, राइट? इसको बोलते हैं डेविल्स किचन। ह्यूमन किचन मतलब, चलिए घर में जो नर नारी लोग खाना बताते हैं, घर में फैमिली लोग जो खाना बताते हैं, चलिए ह्यूमन लेवल का है। लेकिन जिस घर में भोग लगता है, जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगा के, जिस घर में फूड को प्यूरिफाई करके और सैक्रिफाइस, वो है गॉड्स किचन। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा कि आपके घर में कौन सा किचन है। कोई बात नहीं, हाँ, मेरा भी पहले डेविल्स किचन था। तो बंगाली फैमिली से हूँ, बहुत नॉनवेज खाया है मैंने, है ना? लेकिन धीरे 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 मैंने किचन को अपना चेंज किया है। तो चूज योर किचन केयरफुली। दूसरी बात, खाना एक ऐसा चीज है, दिन में 3 बार खाते हैं हम लोग, लेकिन खाने के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं पता, राइट? याद रखिएगा, फूड शुड ऑलवेज बी कुक्ड विथ लव, केयर एंड अटेंशन। आजकल क्या होता है, जब भी बीवी खाना बनाने जाती है, हस्बैंड उसको डांटता है, हस्बैंड पे वो चिल्लाता है, हस्बैंड पे बीवी को गुस्सा आता है, हस्बैंड जाके कुछ करेक्शन देता है। जब वाइफ कुकिंग कर रही है, कभी भी करेक्शन मत दो। वो गुस्सा हो जाएगी, सारा गुस्सा खाने में मिला देगी और तुमको खिला देगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब भी व्यक्ति खाना बनाता है, वो पूजा के समान है। जैसे कृष्ण का खाना राधा रानी बनाती है और बड़ी प्रेम से बनाती है, राइट? आजकल तो भाई खाना बनाने में भी समय तो है ही नहीं लोगों को, कितना बताए कलयुग में। लेकिन मेरा काम है सच बताना, और हम बोल रहे हैं। इट शुड बी इन स्पिरिचुअली सरचार्ज प्लेस। प्रसाद, भोग, लंगर, एक ग्लास ऑफ पानी में एक्सपेरिमेंट किया गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सारे वाइब्रेशंस को खाना एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, खाना कहाँ बनाना चाहिए? कुछ लोग ओवन में बनाते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवन में बनाते हैं, कुछ लोग गैस बर्नर में बनाते हैं। तो पता है, ये सब विकृत अग्नि है, विकृत अग्नि और प्रकृत अग्नि। जो लकड़ी का चूल्हा होता है, जिसमें आम की लकड़ी पे खाना बनाया जाता है, वो यज्ञ के समान होता है वो खाना। आज भी आप लोग गांव में जाके ऐसा खाना खाइए, इतना सारा खा लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, सारा खाना पच जाएगा। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे तो डॉक्टर साहब अभी क्या करे, घर में चूल्हा लेके आए क्या? हाँ, नरेंद्र मोदी जी सबको गैस पहुंचा रहे, हम चूल्हा लेके आए क्या? हम ये नहीं बोल रहे कि आप चूल्हा लेके आइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या है, राइट? इफ यू गो टू द विलेजेस, अभी कुछ दिन पहले मैं एक यहाँ पे था, गौशाला में गया था, और वहां खाना बना था गोईठा में। अरे लिट्टी चोखा तो आप लोगों ने खाया होगा ना, गोईठा का लिट्टी चोखा खा के देखिए। वाघ भट्ट संहिता, वाघ भट्ट एक बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने बोला कि वो खाना को कभी मत खाओ जिसमें सूर्य की किरण और वायु देवता की इफेक्ट न पड़े। इसीलिए प्रेशर कुकर का खाना बाहर से पकता है लेकिन अंदर से नहीं पकता है, उस खाने को नहीं खाना चाहिए, राइट? खाने को कैसे खाना चाहिए? चूल्हे में आग धीरे 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 जलता है और वो धीरे धीरे खाना को पका देता है। आप देखिए, दादी के हाथ का बना हुआ खीर और मम्मी के हाथ का खाना हुआ खीर और बीवी के हाथ का
बना हुआ खीर। हाँ, सारी बीवियां हमको माफ करे, ऐसा कुछ भी किसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कुछ फर्क आ जाता है क्योंकि समय देके बनाते हैं ना। समय देके बनाते हैं। देखिए लोग हंस रहे हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, मेरा काम है सच बोलना, माफ कीजिएगा। हाँ, और भाई जैसे जैसे जनरेशन आगे, आजकल तो खीर मिक्स आने लग गया, उपमा मिक्स, खीर मिक्स, माय गुडनेस। हाँ, फैक्ट्री में बना हुआ खाना, चपाती भी फैक्ट्रीज में बनने लग गई है। हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दुकान में देखा मालाबार पराठा। हाँ, तो पैकेट में पराठा है, उसको बस गर्म कर लो, स्लो कुकिंग। पहले के जमाने में जब आप किचन में देखते थे, लोग बैठ के खाना खाते थे, बैठ के खाना बनाते थे या खड़े होके? बैठ के मतलब वन, खड़े होके मतलब टू। दिखाइए तो आप लोग, वन या टू? हाँ, करेक्ट। पहले के जमाने में बैठ के खाना किचन में बनाया जाता था, शांति से बैठ के लेडीज खाना बनाती थी। लेकिन आजकल ये नया सिस्टम, 3 BHK 2 BHK, खड़े खड़े करके खाना बनाना। हाँ, सिलबट्टा में बनाया हुआ खाना और मिक्सी में बनाया हुआ बहुत अंतर हो जाता है। फैन जैसे जैसे घूमता है वो एनर्जी को बाहर खींचता है, लेकिन यशोदा माता ऐसे ऐसे मक्खन को मथती थी। यिंग और यांग, पॉजिटिव मेल एंड फीमेल एनर्जी, देयर इज अ बैलेंस। हाथ पंखा से जब पंखा किया जाता था, कृष्ण जब खाने बैठते थे तो हाथ पंखे से पंखा किया जाता है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन जब बड़ा सा फैन घूमता है, सारा एनर्जी को बाहर खींच लेता है। तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन बात कुछ उल्टा ही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मिक्सी का मसाला मत कीजिए, वो सिलबट्टा में लेंगे ना तो पत्थर के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ वो टच करता है, उसका अलग ही बात है। इसीलिए एक लाइन में मैंने दोस्तों बोल दिया, ग्रामीण जीवन जिए। हाँ, ग्रामीण जीवन जिए जितना पॉसिबल हो, ठीक है? बैठ के खाना बनाना चाहिए। हैंड चर्निंग इज बेटर देन मिक्सीज। अपने को क्या लगता है मिक्सी में घुमा दो, अरे बाबा सारा एनर्जी खिंच जाएगा उस खाने से। हाँ, लेकिन अगर आप उसको मथ के लेंगे, हाँ, जैसे घी, तो आजकल घी है ही नहीं। हाँ, अब घी के डिटेल में जाएंगे तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, राइट? हैंड पाउंड इज बेटर देन मशीन पाउंड। खाना कितना खाना चाहिए, लोग पूछ पूछ के थक गए मेरे को। हाँ, मैं सिंपल रूल बताता हूँ, शास्त्रों में बोला गया, जितना इतना आपके हाथ में आ रहा है ना, देखिए इतना 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 जितना हाथ में आ रहा है इतना ही खाना खाना चाहिए, राइट? क्योंकि स्टमक, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाफ द स्टमक शुड बी फुल्ड विथ फूड, 1/4 शुड बी फिल्ड विथ वाटर एंड 1/4 शुड बी एम्प्टी। खाने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग तो दबा के ऐसा खाना खाते हैं कि बोलते हैं कि हाथ धोने का ले आओगे क्या, उठना नहीं बन रहा है, हाथ धो के यहीं सो जाते हैं, कोई पैर दबा देगा क्या? तो दरभंगा में एक बार हम देखे थे, दरभंगा के लोग खाते, अरे बाप रे बाप रे बाप, 50 रसगुल्ला एक साथ। हाँ, रोटी वो लोग ऐसे नहीं बोलते 4-5, बोलते इतना रोटी दे दीजिए ऐसे। आई वेंट इन टू शॉक ऑफ माई लाइफ। चलिए कोई बात नहीं, वो लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, एक सिटी का आदमी तो बेहोश हो जाएगा खाना देख के। हाँ, दरभंगा में जो ये क्या बोलते हैं, ये चूड़ा और दही खाते, 1 किलो दही खा जाता है एक आदमी। हाँ, और रसगुल्ला 40-50 से तो शुरुआत होता है। हम लोग एक रसगुल्ला खाएंगे तो उसके बाद भी हाजमोला खाना पड़ता है। आज भी आप राजस्थान में जाएंगे, इतनी इतनी रोटी खा जाते हैं और कटोरी में घी खाते हैं। आज भी अगर आप पंजाब में जाएंगे तो लस्सी इतना बड़ा ग्लास, और उसके बाद मक्कई दी रोटी और सरसों का साग खा लेंगे, आप तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। दारा सिंह 60 से 70 रोटी खाते थे, उसकी बीवी सारा दिन रोटी बनाते। हाँ, और ऐसे घी 1 किलो खा जाते थे। देखिए संदीप बंसल जी एकदम सर हिला रहे, उनको पता है। हाँ, हाँ, इतना स्ट्रेंथ होता था लोगों में। एक बार वो एक कुछ तो जमशेद क्रॉस करते थे, किसी ब्रिटिशर ने उसको रोका, घी लेके जा रहे थे, तो बोले अरे इतना घी क्या करेगा? तो बोले खाने के लिए। खा सकता है क्या? अभी खा के दिखा। तो उसने खा लिया और उठक बैठक किया, 200 की कितना 1000 बार करके ये डाइजेस्टेड। अभी सोचिए कुछ दिन पहले ये हालत है तो भीम कितना खाना खाता होगा। हा? क्या पावर होता होगा लोगों में। आज भी शिवाजी का तलवार कोई उठा नहीं सकता, 120 किलो का है। राणा प्रताप का जो भाला है कोई उठा नहीं सकता, 5 किलो का आलू उठाने से तो हमारी हड्डी में स्ट्रेन आ जाता है, जाके एमआरआई करना पड़ता है, राइट? सो पीपल वर सो एनर्जेटिक बिकॉज दे वर लिविंग अ वैदिक लाइफ। ओके, आफ्टर ईटिंग एनर्जेटिक स्टेट ऑफ द बॉडी शुड इंक्रीज, ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। लोग पूछ पूछ के हमको एकदम थका दिए हैं, प्रभु जी पानी कब पीना चाहिए? खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाते वक्त पानी हल्का सा पीजिए ताकि जस्ट वो अच्छी तरह से मॉइस्चर बन जाए। और खाना खाने के तुरंत बाद कुछ लोग 1-2 गिलास पानी पी जाते हैं, दैट इज पॉइजन। कभी भी नहीं। गरम गरम क्या बोलते हैं, गरम तवे पे अगर कोई पानी मार दे, क्या हो जाता है? तवा ठंडा हो जाता है ना। तो पेट तब गर्म है, तब उसमें पानी मत मारिए, ठंडा हो जाएगा, राइट? एंशंट आयुर्वेदिक प्रोवर्ब,
When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. आप लोग सबको समझ में आ रहा है? जब डाइट ही गलत है, मेडिसिन की क्या जरूरत, कुछ काम ही नहीं आएगा। और डाइट अगर सही है, मेडिसिन की क्या जरूरत। वी टेक सो नाइस केयर ऑफ आवर कार बाय गिविंग इट बेस्ट फ्यूल। कोई BMW खरीदता है तो अरे बाप रे बाप, हाँ ऐसे करो, पानी से उसको धोएगा, सुबह उसको पोछेगा, जरूरत पड़ा तो उसको तिलक भी पहनाएगा, माला भी पहनाएगा। गाड़ी का कितना अच्छा ख्याल होता है, लेकिन क्या हम हमारे शरीर रूपी गाड़ी का ख्याल रख रहे हैं? कैसा टाइप का पेट्रोल हम डाल रहे हैं? कुछ भी खिला देते हैं और फिर बोलते हैं बॉडी हमारा साथ नहीं देता। अरे बॉडी तो वही चीज है जो आत्मा के साथ लास्ट मोमेंट तक रहता है। ना बच्चे रहेंगे, ना बाप रहेगा, ना बीवी, ना कोई नहीं रहेगा, लेकिन आपका शरीर आपके साथ रहेगा। कितना हम लोगों ने टॉर्चर किया अपने शरीर को। लेट नाइट सोते हैं, सुबह उठते हैं, वैदिक लाइफ लीड नहीं करते, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। क्या शरीर ने आपका साथ छोड़ा? आज जब ये सेमिनार खत्म होगा ना, शरीर को थैंक्स दीजिएगा। कुलदीप जी हैं, वो लास्ट में आप लोग को प्रयोग कराएंगे, हाँ, शरीर को कैसे थैंक्स देते हैं, क्या कराते हैं। बिकॉज आफ्टर थ्योरी देयर इज प्रैक्टिकल। कभी भी आंख में हाथ रख के बोले थैंक यू आईज। आप 40 साल से मेरे को चश्मा नहीं लगा है, हाथ रखिए अपने बाल पे और बोलिए थैंक यू, आप अभी तक गिरे नहीं हैं, हाँ, यू आर सपोर्टिंग मी। ईच एंड एवरी पार्ट इज परमिएटेड बाय द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द सोल। डिड यू एवर पुट योर हैंड ओवर द हार्ट एंड थैंक योर हार्ट कि आप कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे हैं? मैं हमेशा उल्टा पुल्टा खाना खाया, आपको इतना थ्रस्ट किया, क्या हार्ट को थैंक्स दिया है? राइट? सो बॉडी इज वेरी लिविंग व्हेन द सोल इज देयर। गिव थैंक्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और नेचुरल फ्यूल क्या देते हैं? और लोग आजकल क्या करते हैं, बड़ी मूर्खाई करते हैं, हाँ, जिम में चले जाते हैं, जिम में जाके अलग अलग, हाँ, घर में बैठ के पोटैटो चिप्स खाते हैं, हाँ, कुछ काम नहीं करते। हाँ, पहले के लोग कुएं से पानी निकालते थे, पहले से हल जोतते थे, पहले से लोग ऐसे आटा को ये करते थे। ये सब नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे सोफा में बैठ के ये, और वहां जाके जिम में ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। व्हाट्स द यूज? हाँ, घर का काम कीजिए, इट्स बेनिफिशियल। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका डाइट गलत है, अगर आपके पेट्रोल में गड़बड़ी है, गाड़ी को चाहे फर्स्ट गियर में चलाइए, सेकंड गियर में चलाइए, थर्ड गियर में चलाइए, फोर्थ गियर में चलाइए, गाड़ी तो चलेगा नहीं दोस्तों। सूनर और लेटर इट विल गिव वे। जो मैं ये सेमिनार ले रहा हूँ ना, 10 साल के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ले रहा हूँ। इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ओके, आई हैव ऑल द बुक्स फ्रॉम द शास्त्रास एंड इवन फ्रॉम द वेस्टर्न फिलोसफी। आई हैव read extensively and what I'm telling you, इसलिए इसको lightly मत लीजिएगा। ओके, खाना वेज होना चाहिए कि नॉन वेज होना चाहिए? अरे बाप रे बाप, आजकल के लोगों को तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, प्रभु जी अंडा वेज है कि नॉन वेज है? अरे बाबा, जब स्पर्म ओवा को इम्प्रेग्नेट करता हो, वेज कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। व्हाट वाज द रीजन? वी नीड टू फाइंड इट आउट, राइट? तो याद रखिएगा, वेजिटेरियन फूड इज द रियल फूड। हमारा जो बॉडी है वेजिटेरियन फूड के लिए बना है, नॉन वेज फूड के लिए बना ही नहीं हुआ है। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक चिकन है, क्या वो चिकन का गर्दन तोड़ के खा लेगा? लेकिन उसको एप्पल दे दीजिए, वो एप्पल को खा लेगा, राइट? So you have to understand very, very important thing, that we have to understand what kind of foods we need to take and what not. Because vegetative foods have colors, anatomy and digestive system, habits, ahimsa, non-addictive, और ये sustainable है world के लिए. So we are meant for vegetable, veg food. याद रखिएगा दोस्तों। अभी इसी पे मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन समय कम है। I'm just covering the main points. तो होल प्लांट बेस्ड फूड। होल प्लांट बेस्ड फूड का मतलब क्या है दोस्तों? अच्छी तरह समझिए कि व्हाट इज होल प्लांट बेस्ड फूड। ओके, मेरा वेट 140 पहुंच गया था। इस WFPB डाइट, दिस इज कॉल्ड WFPB डाइट, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। आजकल लोग क्या ओवर स्मार्ट हो गए, सबको चाहिए सिंप्लिसिटी और फास्ट क्विक। अरे अगर आज आप खेत में जाके गन्ना को खाए तो कितना गन्ना खा सकते हैं, कितने देर में गन्ना को खा सकते हैं? जब आप गन्ने को खाते हैं तो आपको मिनरल्स जा रहा है, विटामिन जा रहा है, फाइबर जा रहा है, नेचुरल प्राण शक्ति जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, गन्ना से जूस निकालते हैं, उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसे खाड़ बनता है, उससे फिर गुड़ बनता है और उससे चीनी बनता है। अभी एक दिन मैं एक 5 स्टार होटल में गया था तो देखा नया चीज, इतना बड़ा क्यूब, चीनी का क्यूब, वो डालते ही घुल जा रहा है। अरे बाबा, वो डालते ही तुम्हारे चाय के उसमें घुल जा सकता है, तुम्हारे दूध में घुल जा सकता है, लेकिन अंदर जाके वो चिपक जाएगा, राइट? कोका कोला क्या है? कोका कोला से तो फ्लश करना चाहिए, हार्पिक छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर कोका कोला में बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया कोका कोला पीता है? यस और नो? नो। क्या अमीबा पीता है?
क्या कोई भी कीड़े भी नहीं लगते कोका कोला में? लेकिन हम लोग कीड़े से भी बदतर है, कोका कोला खा पी लेते हैं और वो पेट में जाके सब कीड़ों को मार देता है, विच इज गुड फॉर द, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दैट इज फ्रेंडली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी जो चीज को नहीं खाता है, नहीं लेता है, उसको हम लेते हैं। एप्पल नहीं लेंगे, एप्पल फीज लेंगे और सोचते हैं with a cigarette in my hand I feel like a man, taste the thunder, क्योंकि कोई फिल्म स्टार बोल रहा है कि थम्स अप लेके उसकी नैया पार हो गई, तो हमें भी लगता है हम भी थम्स अप ले लेंगे। वैदिक लाइफ, गो बैक, ओके, गो बैक। भगवान का चरणामृत लीजिए, जूस लीजिए, फलों का रस लीजिए, फल लीजिए। ये क्या है? काला सा ड्रिंक, इसमें कैफीन मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, इसको डाल दीजिए आप, फ्लैश में डाल दीजिए, देखिए पूरा सिंक साफ हो जाएगा। जो सिंक को साफ कर देता है वो अपने पेट को क्या करता होगा? राइट? रॉ। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे भगवान ने बनाया है वैसे ही खाइए। अगर एप्पल जूस बनाना होता तो जूस बना के लटका देता ना भगवान पेड़ में। एप्पल क्यों बनाए? क्योंकि एप्पल को जब आप लेते हैं तो दांत आपका स्ट्रांग होता है, जीभ में वो टच होता है, तो एप्पल को जैसे बनाए वैसे ही लीजिए। कोई भी टाइप का मॉडिफिकेशन मत कीजिए, क्योंकि भगवान को पता है कि एप्पल को कैसे बनाना चाहिए। अब हम लोग एप्पल में फर्टिलाइजर मिलाते हैं, उसमें बाहर में वैक्सिंग करते हैं, उसमें स्टिकर लगाते हैं, उसको चमकाते हैं, धमकाते हैं, और वही एप्पल जाके हमको बीमार करता है। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ फूड। द लोएस्ट स्टेज इज अ होल प्लांट बेस्ड डाइट। सेकेंड इज अ ग्रेन फ्री डाइट, जैसे ग्लूटेन वूटेन होता है। थर्ड है रॉ, हर खाने में कुछ तो रॉ लीजिए। एक ब्राउन लकड़ी को लेके तोड़ेंगे तो लकड़ी टूट जाएगा, लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हड्डी ब्राउन लकड़ी की तरह हो जाता है। लेकिन एक हरी लकड़ी को लेके तोड़ेंगे तो क्या वो टूटेगा? नहीं, क्योंकि धरती माता का रस है उसमें। कृष्णा इज टेलिंग इन भगवत गीता दैट जो चंद्रमा है, जो चंद्र है, चंद्र की किरणें जब पड़ती है तो खाने में टेस्ट आता है। अब लोग पूछेंगे चंद्र का किरण कैसे पड़ता है? मैं तो बायोलॉजी में पढ़ा हूं कि फोटोसिंथेसिस होता है। अरे बाबा, तुमको क्या ज्ञान है? क्या कृष्ण से ज्यादा ज्ञान है तुमको? हाँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज देयर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम द मून, राइट? सो लोगों को आजकल डेप्थ चाहिए ही नहीं। हाँ, इसीलिए कौन से रात को खीर चंद्रमा के नीचे रखा जाता है? हाँ, शरद पूर्णिमा में। तो ये कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है, क्योंकि उस दिन चंद्र 16 कला में रहते हैं और वो देवता का एक स्पेशल चीज गिरता है, वो खीर को जो लेता है उससे हेल्थ सुधरता है। लेट अस गो बैक टू द वैदिक लाइफ। तुलसी, आजकल लोग तुलसी का पत्ता को नहीं करके तुलसी जूस, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी ड्रॉप या क्या क्या लेते हैं, बाप रे बाप। एनीवेज, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स। पहले मैं थोड़ा ज्यादा हेवी होता था, लेकिन कम से कम कुछ नहीं लेने से अच्छा ड्रॉप ले लो बाबा। हाँ, कम से कम तुम फल भी नहीं ले पा रहे हो तो जूस ले लो। हाँ? अब इतना भी समय नहीं है कि जाके एप्पल को खाए, तो ठीक है भाई, एप्पल का जूस पी लो। हाँ? क्या लिखा रहता है ट्रॉपिकाना में? फ्रेश जूस। इज इट फ्रेश जूस? यू टेल मी, इज इट फ्रेश जूस? प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, बैक्टीरिया भी नहीं खा रहा है, और आप सोच रहे वाह 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 मैं फ्रेश जूस पी रहा हूँ। व्हाट अ फुलिशनेस। कलयुग, हाँ कलयुग, घोर कलयुग, राइट? रॉ के बाद फ्रूटेरियन, और आज भी दुनिया में करीब 60 लोग हैं, मैं जानता हूँ, 50 लोगों से मैं मिला भी हूं जो 6 महीने से खाना नहीं खाए। हाँ, सिर्फ हवा से एनर्जी खींचते हैं। गुजरात में भी एक ऐसा व्यक्ति है, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं। फॉरेनर्स आके रिसर्च किए, उसको एक बंद कर दिए रूम में और वो जिंदा था। तो ऐसे योगी ऋषि मुनि लोग बहुत हैं, आज भी हिमालय में जाएंगे मिल जाएंगे। तो कैसा फूड लेना चाहिए? जो नेचुरल हो, भगवान ने जैसे बनाया, हाई फाइबर हो, सेटिस्फैक्शन हो। आप देखिए, चिप्स खाते रहे, कितना भी चिप्स खा लेंगे, कभी लगेगा ही नहीं कि पेट भरा है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर कर दीजिए। देखिए, खाते जाइए, मन ही नहीं भरेगा। लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल क्या ऐसे खाते रह सकते हैं? नहीं, एडिक्टिव नहीं होता है और मशीन से नहीं बनता है। ये सारा चीज, बिस्किट, ब्रेड, चिप्स, नट्स, ये अरे भाई सुधा मैम नहीं बनाती है, हाँ, लेकिन वो घर पे बनाती है। चूड़ा फ्राई हुआ या चकली हुआ, ये सब इंडियन डिशेस खाने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे दिवाली में क्या क्या बनता है, चकली बनता है, भुंजा बनता है, चूड़ा बनता है, ये नेचुरल डिशेस आप लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जाके जो पैकेट चीज मिलता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक खाना, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कहते हैं कि कोई भी फर्टिलाइजर धरती माता पे मत डालो। जो गाय का गोबर है दैट इज प्योर, और वो भी कौन सा गाय? जो हरी घास चरी है, राइट? ट्रैक्टर से धरती माता को मत जोतो, क्योंकि गाय के खुर जब धरती माता में लगती है, धरती माँ खुश होती है। सो एवरीथिंग इज लिविंग। गंगा माता है, गोदावरी माँ है, राइट? नद है और नदी है,
ब्रह्मपुत्र इज नद एंड गंगा इज नदी। हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना तो लाइफ में बहुत मजा आएगा, राइट। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, सीजनल। आजकल लोग क्या करते हैं, ठंडी में भिंडी खाते हैं, हाँ, और गर्मी में ग्रीन पीस खाते हैं। कौन सा ग्रीन पीस? फ्रोजन मटर, फ्रोजन मटर। अरे बाबा कहाँ जरूरत है तुमको उसको फ्रोजन करने का, जब भगवान जो देते हैं। ठंडे में लोग तरबूज खाते हैं और गर्मी में लोग क्या खाते हैं? अरे बाबा तरबूज गर्मी का फ्रूट है। जब सूर्य ऊपर होता है तो बॉडी को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है। लेकिन आजकल क्या है, तरबूज ठंड में भी मिलता है, भिंडी ठंड में मिलता है, हाँ, और हर चीज हर जगह हर समय मिलता है। और लोग सोचते हैं बड़ा एडवांस हो गए। अरे पहले लोग सोने के प्लेट में खाते थे, उसके बाद सिल्वर के प्लेट में खाते थे, उसके बाद ब्रोंज के प्लेट में खाने लगे, उसके बाद भाई स्टील के प्लेट में, लोहा के प्लेट में, और अभी तो प्लास्टिक में प्लेट में खाते हैं और बोलते हैं हम बहुत आगे बढ़े, वी आर एडवांसिंग। व्हाट यू आर एडवांसिंग, whom are you fooling, right? Go back, go back, go back, go back, go back, and that is the secret of success. गांव में जाके रहिए 5 दिन और उस लाइफस्टाइल को एब्जॉर्ब कीजिए, दैट इज नेचुरल। एक केले के पत्ते में डोसा खाना और एक प्लास्टिक के पत्ते में डोसा खाना बहुत अंतर हो जाता है दोस्तों, खा के देखिए। केले के पत्ते में पॉजिटिव एनर्जी होता है और उसमें जब आप खाएंगे तुरंत डोसा डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने खुद देखा है, साउथ इंडिया जब मैं गया था तो ऐसे पत्ते में, यहाँ तो साल के पत्ते में देते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, उसमें जब आप थोड़ा थोड़ा लेते तुरंत खाना डाइजेस्ट हो जाता है। हैरान हो गए हम, क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल है, राइट। और हम लोग प्लास्टिक में खा रहे हैं, अभी कितना बोलते जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली, हेल्थ फ्रेंडली। और लोगों को आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, किसी भी लेडीज को देखो, थायराइड का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोन का प्रॉब्लम, हाँ, डायबिटीज घर घर हो रहा है, क्योंकि लोग आजकल नमक भी गलत खाते हैं। कैप्टन कुक आयोडाइज्ड नमक, अरे हमारे बाप दादा मूर्ख थे क्या? सेंधा नमक लेते थे, रॉक सॉल्ट, दैट इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। मेरे घर में आयोडाइज सॉल्ट है ही नहीं। हा? क्या मुझे थायराइड हो गया? कभी भी नहीं हुआ। हा? क्योंकि कैप्टन कुक रिफाइंड नमक खाएंगे तो वो बाहर से रिफाइन होगा लेकिन अंदर जाके चिपक जाएगा बॉडी में, राइट। सो लिव द वे गॉड लिव्ड एंड दैट इज द राइट वे ऑफ लिविंग, राइट। तो याद रखिएगा, 9 रूल्स हम बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी रिफाइंड चीज मत लीजिए। अभी लोग क्या रिफाइंड ऑयल लेते हैं, सनफ्लावर से रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, द हेली ऑयल फॉर हेली प्रीचर्स, सब नौटंकी। कभी देखे हैं कि हमारे बाप दादा सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं या राइस ब्रेन ऑयल ले रहे हैं? सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल, दैट्स ऑल। मैं कम से कम 500 लोगों को जानता हूं जिनका तेल मैंने बदल दिया और हार्ट का प्रॉब्लम गायब हो गया। अब क्या दिखाते हैं उसमें? एक बच्ची इतना सुंदर पूड़ी फूल रहा है और दोनों मिलके बड़े हेल्दी लोग चमकते हुए चेहरे पूड़ी खा रहे हैं। अरे बाबा तो ऐड क्यों दिखा रहे हो? हाँ, क्या उनको पता नहीं है? कोई भी असली चीज का ऐड कभी नहीं होगा। पालक का ऐड देखे, पालक का पत्ता 10 रुपया किलो, पालक खा लो, पालक खा लो, कभी देखे ऐड पालक का ऐड? नहीं। बट ऐड किसका होता है? एप्पल ट्रीज, हाँ, ये वो, राइट। गो बैक, गो बैक, कोई भी रिफाइंड चीज नहीं लेने का। तो मैं कौन सा ऑयल यूज करता हूँ? फिल्टर्ड ऑयल, फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल। बेस्ट है कि घर में वो रखो, एक मशीन आता है जिससे तेल निकलता है और वो तेल 2 दिन में खराब हो जाता है क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन इतना सारा केमिकल डालते हैं तेल में, हाँ। जैसे एक कंपनी है, नाम तो हम ले ही सकते हैं, मैगडी है ना, मैगडी, मैगडी का बर्गर को आप रख दीजिए, 3 साल तक खराब नहीं होगा। है? क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि ऐसा ऐसा केमिकल मिलाते हैं जो बैक्टीरिया भी नहीं खाते, तुम खा लेते हो, राइट। है, यूट्यूब में सब है। रिफाइंड ग्रेन टू होल ग्रेन, मोटा चावल। आप लोग अभी राइस मिल में क्या रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, हाँ, सिल्वर बासमती, गोल्डन बासमती, प्लेटिनम बासमती, डायमंड बासमती। अरे बाप रे बाप। अब क्या डायमंड बासमती खाने से क्या होने वाला है? तुम्हारा चेहरा डायमंड की तरह चमकने नहीं वाला है, बीमार पड़ने वाले, राइट। लेकिन आप गांव में जाके देखेंगे, रेड राइस, ब्राउन राइस, ग्रीन राइस, जो देसी चावल होता है उसको कैसे हैंड पाउंड किया जाता है। राइस मिल में सारा बाहर का लेयर को निकाल दिया जाता है जिसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं और अंदर का रिफाइंड खा खा के लोग बीमार पड़े। शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चावल, रिफाइंड दाल, रिफाइंड हर चीज रिफाइंड, तो बचा क्या?
इसीलिए जो सब्जी या फल को बंदर छील के खाता है आप भी छील के खाइए, जो बंदर नहीं छीलता आप भी मत छीलिए। क्या बंदर केला को छीलेगा? हाँ, आप भी छीलिए। क्या एप्पल को छीलेगा? नहीं, आप भी मत छीलिए। मैं बादाम को कभी छील के नहीं खाता, हाँ उसको भीगने देता हूँ, क्योंकि वो छिलके में बहुत पावर होता है। ऑफ कोर्स अगर फर्टिलाइजर लगा हुआ है तो अलग स्टोरी है, मैं ऑर्गेनिक फूड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द न्यू पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइन्ड इन, पूनम सिन्हा मैम, अमित लाल जी, माया अग्रवाल मैम, हाँ, एंड सबको मैं वेलकम करूंगा। हाँ, अब दूसरी बात, सबसे वर्स्ट खाना है शुगर। शुगर को बंद कर दीजिए लाइफ से। हाँ, शुगर को बंद कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ शुगर यू हैव डेट्स। डेट्स मतलब खजूर। खजूर का पेस्ट बना के रखिए, खारिक लीजिए। तो वर्स्ट है शुगर, शुगर से बेटर है जैगरी, और जैगर से भी बेटर है होल स्वीटनर, जैसे भगवान ने बनाया, यानी क्या, डेट्स या रेसिन्स। और जूस अच्छा नहीं है दोस्तों, जो एकदम बीमार है ना, आईसीयू में है, उसको जूस पीने दीजिए, आप जूस मत पीजिए, आप फल खाइए, ठीक है। और बादाम लीजिए, नट्स लीजिए, जैसे महाराष्ट्र में मिलता है भरलेला वांजल, दे जस्ट ग्रेट द सीड्स और उसी से खाना बनता है। हर चीज को छीलिए मत, अनपील्ड खाइए। और हर चीज को डीप फ्राई नहीं करके पोचिंग, ब्लैंचिंग, स्टीमिंग इसको कीजिए, ड्राई रोस्टिंग कीजिए। और सारा खाना को पका पका के विकृत अग्नि में अपने आप को बीमार मत कीजिए। कुछ रॉ खाना खाइए, खेत से उठाइए और खाइए, और अपना खुद का ऑर्गेनिक गार्डन बनाइए। पेस्टिसाइड और केमिकल लेडन फूड हटाइए और एनिमल बेस्ड फूड से प्लांट बेस्ड फूड में आइए। गाइडलाइंस फॉर हेल्दी ईटिंग, प्रैक्टिस काइंडनेस एंड कंपैशन। प्रेम से लीजिए, कोई भी प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए, जंक फूड बंद कीजिए। सब्जी को कब काटना चाहिए? सब्जी को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, धोने के बाद काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर का मिनरल्स वॉश हो जाएगा नहीं तो। लोकल खाना खाइए, गर्मी में भिंडी, ठंड में फूलगोभी, गर्मी में तरबूज और ठंड में एप्पल्स और अनार। हाँ, छठ के टाइम पे, एक फेस्टिवल के टाइम पे वो होता है शरीफा, तब शरीफा खाइए। हाँ, जाके बिग बाजार से बड़ा वाला शरीफा मत खरीदिए जिसको और हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है, राइट। फल को कभी खाना के साथ नहीं खाना चाहिए, अलग से खाना चाहिए। अवॉइड माइक्रोवेव। आजकल के लोग क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं, तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, एल्यूमिनियम इज पॉइजन, एल्यूमिनियम पॉइजन है। एल्यूमिनियम को हटा के निकाल दीजिए। और ये नॉन स्टिक का ओवन यूज करते हैं ना, बहुत मजा आता है लेडीज लोग को। हाँ, क्या वो उसमें क्या बनाते हैं? हाँ, चिल्ला बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं चिपकता है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अभी मजा आ रहा है, बाद में कैंसर हो जाएगा। ओके, सो मिट्टी कूल, मिट्टी मिट्टी अब मिट्टी नहीं कर सकते तो कम से कम स्टेनलेस स्टील में कीजिए। और हमेशा लिस्ट को पढ़िए। आजकल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गया एफडीए का। कोई भी पैकेट आप ला रहे हैं, देखिए उसका एक्सपायरी डेट देखिए, और देखिए कि अंदर में क्या क्या मिलाया हुआ है। उसमें लिखा रहेगा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ग्रेड 1 प्रिजर्वेटिव, ग्रेड 2 प्रिजर्वेटिव। ये सब बहुत ही डेंजरस चीज होता है, सबसे बच के रहिए। पांचों सेंसेस को यूज कीजिए, पांचों उंगलियों से खाना खाइए। चम्मच से खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, हाथ लगा के खाएंगे डाइजेस्ट होगा। उसका ये मतलब नहीं कि साउथ इंडियन की तरह ऐसे ऐसे करके खाइए, नो। ओके, यूज द बेसिक सेंस, और इतना ही टच होना चाहिए। खाना हंगर के हिसाब से खाना चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। अगर टाइम पे खाना खाएंगे तो टाइम पे भूख लगेगी। आजकल तो लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंफ्यूज होता है। हाँ, पेट को पता ही नहीं, ये तो हमेशा हमको ऐसे ऐसे टाइम पे खाना डाल देती है कि हमको समझ में ही नहीं आता है कब खाना चाहिए। चाहे आप विपस्सना मेडिटेशन करने जाए, फिक्स टाइम होता है। कोई भी आश्रम में जाए, फिक्स टाइम होता है खाना खाने का। कहीं भी आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाए, सारा दिन मुंह चबर चबर नहीं चलते रहता है। और ट्रेन में तो बाप रे बाप, ट्रेन में तो देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। इतना बड़ा बैग लेके चढ़ेंगे लोग। हाँ, उसमें बर्तन तो मठरी तो चकली तो भुंजा, और ये सब खाने के बाद वो आएगा, झालमुड़ी झालमुड़ी, अरे नाना जरा एक झालमुड़ी लाना, अरे कोका कोला, अरे एक ले आना, अरे वड़ा पाव एक ले आना। कितना खाते हैं लोग, ओ गॉड। हाँ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और सबसे डेंजरस खाना दोस्तों, आप लोग आज मेरे को एकदम बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप और सेमिनार देना बंद कर दीजिए। सबसे डेंजरस खाना बुफे खाना। हाँ, आजकल की शादियों में क्या मिलता है? हाँ, चाइनीज, इटालियन, मेक्सिकन, पिज्जा, पुलाव, पानी पूरी, बंगाली स्वीट, राजस्थानी खीर सांगरी, इंदौरी पोहा। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये खाने के बाद कैसा फील होता है दोस्तों? हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुबह जब बाथरूम में जाते हैं सब याद आता है क्या क्या खाए हैं, है ना। अभी हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे।
सुबह सुबह याद आता है क्या क्या खाए हैं, है ना। और डकारें जब निकलती है अलग अलग, मिक्स चिकन डकार, हाँ इटालियन डकार, फ्रेंच डकार, हाँ देसी डकार, बाप रे कितना वेराइटी। और वो खाने के बाद कभी सेटिस्फेक्शन, मतलब पेट में आप बम डाल रहे हैं क्या, बम का गोला। हाँ बम का गोला डाल रहे हैं, टाइम बम, एटम बम, सब तो डाल लिए। और डालने के बाद जब आप गाड़ी से लौटेंगे ना, एक एक करके फटेगा, बड़ाम भड़ूम भड़ूम। और फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत बेचैनी हो रहा है, क्यों ना हो डॉक्टर साहब, हाँ क्या खा के आए हैं। सर हम तो बस थोड़ा 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 लिए सर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा साइनाइड दे दो आपको, हल्का सा, हाँ, लेंगे। सो ये बुफे डिनर इज मोस्ट डेंजरस, हाँ। लेकिन जो वैदिक स्टाइल से दिया जा रहा है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये, उसके बाद थोड़ा सा चावल, पालक का साग, थोड़ा सा सब्जी, वेज सब्जी, भुजिया, फ्राइड, वो चलेगा। लेकिन ये जो चाय कॉफी, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, उसके साथ आइसक्रीम, आइसक्रीम के ऊपर मिठाई, मिठाई के ऊपर पान, पान के ऊपर मीठा, उसके बाद लिट्टी चोखा, अरे बाप रे, हाँ। ऊपर से पेट बोलेगा या हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्कार, मुझे बचाए भगवान, किसके पेट में घुसा दिया, मैं तो मर रहा हूँ, इसको खाना भी क्या क्या डाल रहा है मेरे ऊपर, हाँ? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, if it came from a plant eat it, and if it was made in a plant don't। made in a plant मतलब, प्लांट मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बनाया हुआ खाना कुछ भी मत खाइए, घर पे बनाइए। चाय कॉफी टोटली बंद, हाँ। सबसे बड़ा बीमारी है ना लोगों का आजकल, सुबह उठ के जो चाय पीते हैं, अरे बाप रे बाप, सुबह उठ के एसिड डाल ले रहे हैं। सुबह उठ के फल खाना चाहिए, हाँ? चाय कॉफी ये तो विदेश लोगों ने सिखाया है, हाँ? पहले के कोई लोग चाय कॉफी पीते ही नहीं थे। सुबह उठ के चाय पीना, अगर चाय छोड़ ही नहीं पा रहे कम से कम बाद में पीजिए, लेकिन सुबह उठते ही यज्ञ कुंड में चाय मत डालिए दोस्तों। कल से बंद करके देखिए, एक एक आदमी का फोन आएगा मेरे पास, डॉक्टर साहब जिंदगी बदल गया। फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, हाँ। और कुछ लोग कभी बैठते हैं ना, वो काजू का पैकेट लेके तो आधा किलो काजू खा जाते हैं, बाप रे बाप। 10 नट्स पर डे, रॉ इन एवरी मील, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। तो दोस्तों 5 चीज शिफ्ट कीजिए। हमेशा मत बोलिए अरे डॉक्टर साहब मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मेरी मम्मी मोटी थी, मेरी दादी मोटी थी, मेरे दादा मोटे थे, मेरे परदादा मोटे थे, क्यों अब मैं भी मोटा हूं, नहीं। जेनेटिक्स का कंप्लेंट मत कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। रिफाइंड से होल में आइए, एनिमल प्रोडक्ट से प्लांट प्रोडक्ट में आइए, पेस्टिसाइड से ऑर्गेनिक में आइए, और प्रोसेस चीज से नेचुरल चीज में आइए। और दोस्तों दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत रिसर्च किया है मैंने। तो पैक्ड दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बंद कर दीजिए, पैक्ड दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उसको अचानक से टेम्परेचर हाई करते हैं, लो करते हैं, कफ वास्पित सब बिगड़ जाता है, ये मृत्यु का कारण बनेगा। शुगर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डायबिटीज होगा ही होगा, पैक्ड दूध नहीं पीने का, राइट। लेकिन दूध अपने आप में बुरा नहीं है। शुद्ध देसी गिर गाय या सहवाल गाय जो वन में विचरण कर रही है, जिसको बड़े प्रेम से रखा जा रहा है, जिसके सामने बांसुरी बजाने से खुद दूध बहने लगेगा, अगर यशोदा माँ की तरफ प्रेम मिल रहा है उस गाय को, तो वो दूध पीने से वो अमृत के समान है। लेकिन कलयुग में ऐसा दूध मिलना आसान तो नहीं है, राइट। सो इसीलिए ये वेगन लोगों का बड़ा बीमारी है। ये जो वेगन लोग होते हैं ना, दूध मत पियो, दूध मत पियो, दिस इज नॉनसेंस, ओके। शास्त्रों में बताया गया है कि दूध अमृत है, लेकिन कैसा दूध? शुद्ध देसी गाय का, जो जंगल में विचरण करता है, जिस गाय को बांध के नहीं रखा गया है, जिस गाय को तकलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि गौ माता है। माता को प्रेम देंगे तो माता अमृत देगी, माता को जहर खिलाएंगे तो वो आपको बहुत पॉइजनस मिल्क हो जाएगा, राइट। आजकल के गायों को इंजेक्शन ठोका जाता है, बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होते हैं बछड़े को छीन के लिया जाता है माँ के सामने, हाँ। अभी ऐसा वेबसाइट cowspiracy.com देखिएगा तो दूध पीना बंद कर दीजिएगा, राइट। पैस्चराइज करते हैं, हाँ। कृष्ण तो वृंदावन में सीधे ही गाय के थन से सीधे दूध पी लेते थे, लेकिन अपने को बड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है, पैस्चराइज पियेंगे, पैक्ट वाला पियेंगे, अरे क्या हो रहा है दूध के साथ, खत्म हो रहा है दूध। विटामिन B12 और विटामिन डी सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये दवाई नहीं है। और विटामिन B12 आज हम लोग को मिलता नहीं है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया और सारा दिन हम लोग कवर्ड रहते हैं। पहले के लोग खेत में धोती कुर्ता पहन के करते थे, आजकल तो हम लोग सूट पहनते, ये बॉडी को धूप लगता ही नहीं है। इसीलिए जो लोग कुश्ती करते हैं, आप लोग देखेंगे कि बस दे वेयर अ स्मॉल क्लॉथ बिलो, एंड
उनका बॉडी यू सी, बिकॉज द सन इज वेरी पावरफुल गॉड, राइट? सूर्य देवता बहुत पावरफुल है। बॉडी को धूप 5 है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पंच महाभूत को अपना डॉक्टर बनाइए और अपना जिंदगी को बदलिए। इसके डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे 24 पार्टिसिपेंट है, कल जाइए और अपना ब्लड टेस्ट कराइए। हाँ, हम अपना डिग्री को चेंज कर देंगे अगर आप लोग का विटामिन डी और B12 नॉर्मल आएगा ही नहीं, राइट? क्योंकि कलयुग है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत डेंजरस है। पहले लोग नदी का पानी पीते थे और वो जो बैक्टीरिया होता था वो बहुत अच्छा होता था। बचपन से तो हम हर स्टेशन में होता कि मेरे पापा बोतल से पानी भरते थे, वही पीते थे, हम लोग कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन आजकल के लोगों को तो भैया RO, SO, DO सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकाल के RO के पानी को भी ओजोनाइज करके उसके बाद उसको बिस्लरी, तो ऐसा हमेशा बिस्लरी का पानी पिएंगे तो बाहर का पानी पीते ही तो बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं वहां का लोकल पानी पीते हैं, राइट? एंड दैट इज द वे। विटामिन डी सबका कम निकलेगा। कोलेस्ट्रॉल के डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं। अगर प्लांट प्रोडक्ट्स ले तो कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है? तो क्या करना चाहिए? खाएं तो क्या खाएं, राइट? तो मिल्क को ध्यान रखिए, नॉनवेज डाइट बंद कीजिए, हाँ, और जो भी नेचुरल चीज है उसको खाइए, जैसे खाकरा। हाँ, खाकरा इज अ लोकल गुजराती डिश, यू कैन टेक खाकरा। मेथी का ठेकला यू कैन टेक। गांव देहात में जो खाना बनता है उसको खाइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बाजरा की रोटी में सफेद मक्खन डाल के खाइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वो मक्खन मथा हुआ निकलना चाहिए, समझे? ये अमूल बटर नहीं, द टेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, पागल बना रहे हैं लोगों को ये लोग। हाँ, जब मैं छोटा था ये ऐड आता था, हाँ, दूध दूध दूध, पियो दूध इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, रहोगे तुम फिट एंड फाइन एंड यू स्टे अप टू 99। मूर्खाई। हाँ, मौका लगे मेरा कभी डिबेट इन लोग के साथ, बताऊंगा मैं इन लोग को कि पूरे दुनिया को बेवकूफ बना रहे। कभी भी जाके इन लोग की इंडस्ट्री में देखिए कि गौ माता के साथ कैसा सलूक होता है। बांध के रखते एकदम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। हाँ, मशीन से दूध निकलता है। क्या माँ के थन से मशीन से निकाला जाता है दूध? इज दिस द वे टू ट्रीट द मदर? और तभी तो बीमार पड़े, डायबिटीज क्यों ना बढ़े, राइट? क्योंकि प्रेम है ही नहीं। सो ये एक एक्सटेंसिव लिस्ट है, अभी कितना डिटेल में जाएंगे पता नहीं, हाँ, बट मैं लिस्ट को दिखा दे रहा हूँ। अगर सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत आया है तो नींबू पानी पीजिए। आज का दुनिया कैसा हो गया है, होटल में जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल लेमन जूस देंगे और हाथ धोने के लिए असली लेमन देंगे। हाँ, हाथ धोने के लिए असली नींबू देंगे और पीने के लिए नकली नींबू देंगे। नकली नींबू भी नहीं, क्या देंगे गॉड नोज, राइट? तो भैया जीव जागो गौरा चांदा बोले। हाँ, लाइफ में रियलिटी को देखिए, रियलिटी को समझिए। ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लोकल डिशेस लीजिए। जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं हम पोंगल लेते हैं, जब हम बिहार में रहते हैं हम आलू भुजिया पराठे लेते हैं, जब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं सरसों दा साग और मक्कई दी रोटी लेते हैं, जब हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो बोंडा लेते हैं, जब हम गुजरात में जाते हैं तो हम खाकरा लेते हैं और फाफड़ा लेते हैं, और जब हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं ना तो लुची और आलू दम लेते हैं, और जब हम लखनऊ में जाते हैं ना तो भाई लखनऊ लजीज या आलू दम या बनारसी आलू लेते हैं। इंडिया एक इतना सुंदर कंट्री है। हाँ, मेरे पापा मम्मी फॉरेन इतना बार जाके आ चुके हैं, बोले सिर्फ ब्रेड और अलग अलग टाइप का हनी और अलग अलग टाइप का बटर और अलग अलग टाइप का चीज मिलता है, चीज। अरे इंडिया में ब्रेकफास्ट की कितना वैरायटी, अभी तो मिलेट्स को डील ही नहीं किए। साउथ इंडिया में पोंगल मिलता है, उपमा मिलता है, वड़ा मिलता है, इडली मिलता है, हाँ, पराठे नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। कितना अच्छा देश है हमारा, कितना नेचुरल देश है। और इसको भूल के क्या ब्रेड एंड बटर एंड अमूल एंड चीज और ये, तो मेरा काम तो है बस बोलना। ट्राई करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। ओके, स्नैक्स में क्या खाना चाहिए? चाट लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, आलू चाट लीजिए, छोला चाट लीजिए, टमाटो लीजिए, ढोकला लीजिए, उड़द दाल का ये लीजिए, हाँ, खाकरा लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, नट्स लीजिए। लेकिन लोग स्नैक्स में क्या लेते हैं आप लोगों को पता ही है, हाँ, आर्टिफिशियल चीजें। तो समय बहुत बढ़ता जा रहा है। आई विल जस्ट यस, याद रखिएगा दोस्तों, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आने वाला है, बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, राइट?
हेल्थ का प्रोग्राम हम लोग आज हम बस टच किए हैं। आज के दिन में पेमेंट नॉलेज के लिए नहीं दिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए दिया जाता है। यूट्यूब देख के आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रेनर आपके बॉडी को देख के आपके लिए क्या डाइट है वो कस्टमाइज करके बना के दे सकता है, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनवरी 26 टू जनवरी 30 मुझे वो बुक देना अशोक। ये किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। याद रखिएगा, आज एक लास्ट लाइन बोल रहे हैं हम हेल्थ के बारे में। अगर आपका मन, दिल और दिमाग खुश है, तो अगर आप इवन डाइट्स को ब्रेक करके थोड़ा डाइटरी इरेगुलेशन भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खाना को डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन मन और दिल और दिमाग अगर दुखी है, राइट, तब क्या होगा? सब सिंपल चीज भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो खुश लोग होते हैं हमेशा हेल्दी होते हैं, और जो दुखी लोग होते हैं उनकी बीमारी बढ़ते रहती है। सो दिस इज द बुक, ऑल ऑफ यू, आई एम शोइंग बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। इस बुक ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। रिलेशनशिप एंड हेल्थ आर वेरी मच रिलेटेड, ओके। सो आप लोग डेट्स नोट कर दीजिए। कैन आई रिक्वेस्ट कुलदीप जी एंड अशोक टू पुट द इंस्टामोजो लिंक for those who would like to make the payment today? 500 rupees you can make, or otherwise we will put it in the group also. 26 जनवरी to 30th सुबह 7:30 से 8:30 बजे मैं बहुत रिसर्च करके दोस्तों एक टॉपिक लेता हूं, और ये टॉपिक आपकी जिंदगी को बदल देगा, जहां एग्जैक्टली जान पाएंगे कि हाउ टू हैव द हेल्दी रिलेशनशिप्स। इसी के साथ आज के क्लास को मैं खत्म करूंगा। लोगों के बोलने पे अभी मैं यूट्यूब हिंदी में बोलना चालू होने वाला हूं नेक्स्ट वीक से, क्योंकि इंडियन पब्लिक को करना है तो इंग्लिश से बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को, स्पेशली एक्सेंट से। कुछ लोगों ने हमको फीडबैक भी दिया, तो हिंदी में ये वाला क्लास भी यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक लिंक को चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अशोक, आर वी पुटिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स? यस। तो फोन पे इंस्टामोजो लिंक आप लोग को डाल दिया गया है, बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ बाउंड्रीज, राइट, एंड द यूट्यूब लिंक इज ऑल्सो देयर। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को विराम दूंगा, और अगले फ्राइडे आपको मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत लोगों ने वैदिक फेस रीडिंग में रजिस्टर किया है, और बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी इन अ हेल्दी माइंड विद गुड रिलेशनशिप्स। एंड नाउ आई विल बी गिविंग इट टू ओवर टू कुलदीप जी, जो 10 मिनट का प्रयोग कराएंगे। याद रखिए कि माइंड एंड बॉडी आर वेरी वेरी रिलेटेड। हमारे संदीप बंसल सर हैं, कुलदीप जी दे आर एनएलपी एक्सपर्ट, और वो आज आपको एक टेक्निक ऐसा कराएंगे जो डाइट वाइट ये सब तो एक जगह है, लेकिन माइंड के पावर को एक्सपीरियंस कराते हुए आपको डिटेल में बताएंगे। तो कितने लोग तैयार हैं प्रयोग के लिए? हाथ ऊपर कर लीजिए। इट विल बी फॉर 10 मिनट। सॉरी आज मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया बिकॉज द टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रयोग के बाद क्लास ऑफिशियली तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम 20 मिनट के लिए रहेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। ओवर टू यू कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।